So, when a desire is born, you need to outgrow completely in order to manifest your desire. Hello everyone, my name is Sushmita and please welcome back to my channel. तो चलिए समझ लेते हैं आज in detail and in a very precise way कि exactly हम और हमारा connection with the universe कैसे है. Okay, the universe is a very interesting and it is a very complicated thing. तो हम क्या है इस यूनिवर्स में वी आर अ वेरी स्मॉल एंटिटी ओके एंड दिस एंटिटी हैज गॉट लॉट ऑफ डिजायर्स एंड वी वांट ऑल अवर डिजायर्स टू बी मैनिफेस्टेड. तो हम जो एक स्मॉलर एंटिटी है वी आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर फैकल्टी. तो ये बिगर फैकल्टी क्या है दैट इज़ द यूनिफाइड कॉन्शियसनेस जहाँ से हमारे सारे मटेरियल हमारे सारे डिज़ायर्स जो कुछ भी है इस दुनिया में उस चीज़ को हम इस 3D में ला सकते हैं एंड वी कैन एक्सपीरियंस दैट इन आवर लाइफ. वी कैन हैव इट इन आवर हैंड, वी कैन सी इट, वी कैन फील इट. तो ये जो बिगर फैकल्टी है द हायर कॉन्शियसनेस उसको हमें टैप करना होता है. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जानना कि दिस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस इज सेम फॉर एवरीबॉडी. तो हम छोटे एंटिटीज वी आर ऑल कनेक्टेड टू वन बिगर फैकल्टी वन बिगर कॉन्शियसनेस. तो आइडियली एंड लिटरली अगर देखा जाए तो हम ये ईच इंडिविजुअल ईच एंटिटी इज कनेक्टेड टू ईच अदर, वी ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर. इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दे देती हूँ कि हाउ आर वी कनेक्टेड. फॉर एग्जांपल आप किसी के बारे में सोचते हैं and you have never it's been quite some time that you have been connected to that person, but all of a sudden you think about that person and the very next day you receive a message or your friend some xyz friend takes the name of that person and that person messages you or calls you from nowhere. तो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंसेस तो होते नहीं है बिकॉज इस दुनिया में कोइंसिडेंस बोल के कुछ होता नहीं है. तो it is just exactly that you have tapped to that higher faculty and that person also have tapped to the higher faculty and that's the reason that thing has happened in your life. तो सेम चीज़ होता है मैनिफेस्टेशन के साथ. तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ठीक है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से व्हेन वी टैप इन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू द हायर फैकल्टी तब हमारे चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो जब आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि देर इज़ अ डिज़ायर विच हैज़ बीन ऑलरेडी प्लांटेड ओके आपके माइंड में वो डिज़ायर ऑलरेडी आ चुका है दैट इज़ इन योर लॉजिकल माइंड. तो अब आपको यू हैव टू आउटग्रो दैट पर्टिकुलर डिज़ायर. आउटग्रो इन द सेंस आपको यू हैव टू थिंक दैट यू आर बिगर दैन दैट डिज़ायर. पर हम क्या करते हैं हम हमेशा यही करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिज़ायर होता है जो हमको हमेशा लगता है कि इट इज़ आउट ऑफ अवर रीच तो हम एक गैप हमारे बीच में दैट इज़ अ वैक्यूम विच वी क्रिएट. हमें हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो हमेशा आके हमको यही टोकता रहता है कि it is far fetched, you don't deserve it, you're not worth it, you cannot get it. और मिलेगा भी तो अभी नहीं मिलेगा 10 साल बाद मिलेगा. For that you need to do lot of hard work. No, that is not the concept. अगर आपने अपने आप को एक को क्रिएटर की तरह देखा यू एग्जैक्टली हैव द पावर ऑफ द क्रिएटर बिकॉज द क्रिएटर कैन नॉट बी विथ यू in every place. That's the reason he has given you the power to co-create the reality. But just because of the society we have a very stringent mentality and a very stringent mindset जिसके वजह से even if हमारे पास इतना power है हमको उस चीज़ का awareness नहीं है. तो you have to think bigger, you have to think bigger of yourself than the desire that you want to manifest in your life. जब आप अपने आप को उस डिज़ायर के सामने बड़ा महसूस करोगे दैट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिज़ायर एंड ये डेफिनेटली पूरा होने वाला है एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मैंने सोचा है डेफिनेटली दिस थिंग इज़ माइन एंड यू आर बिकमिंग द बिगर थिंग इन फ्रंट ऑफ दैट स्मॉल डिज़ायर. तो तब ये डिज़ायर को पूरा होने में there is no stoppage to that. There's no one who can stop for this desire to show up in your real world.
तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो व्हेनेवर यू आर सीइंग समथिंग एंड दैट सीम्स टू बी लिटिल फार फेच्ड, आपको आपके दिमाग को प्रोग्राम करना पड़ेगा दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बिगर फैकल्टी, आई मीन यू आर an entity who has been given all the powers that the creator has. So उस चीज को यूटिलाइज करो. You are bigger than that. You are bigger than what you can think of yourself. तो ये जो छोटा डिजायर है, इट इज जस्ट अ मटेरियल डिजायर, या ये जो जो भी छोट डिजायर है, इट इज जस्ट a very very small thing for me to manifest. It is already done. It is already mine. You got to just claim it with that conviction. तो आप जब उस फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहोगे कि वो चीज़ मेरा है एंड इट इज़ जस्ट माइन, there's no one who's going to take it away from it, because कि आप जब ये डिज़ायर को सोचते हो, वो ऊपर के हायर फैकल्टी में वो आपके लिए बुक हो जाता है. इट इज़ नाउ ऑन यू हाउ यू वांट that thing to be delivered. When are you ready for that? With that mindset, with that stringent mindset, you will never be ready. So सबसे important यही है कि program your mind, think yourself bigger than your desire. Only then that particular thing is going to come to you. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिए. दिस नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. जब आप ये प्रैक्टिस को आपके लाइफस्टाइल बना लोगे, व्हेन यू, तो डेफिनेटली आपके जो डिज़ायर्स हैं वो इट विल बी लाइक दिस. आई मीन यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स लाइक दैट. So please try to practice this and let me know if this has helped you. Please subscribe to my channel and just try and put some comments if this has helped you. Thank you so much for watching.